लौट रहे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से जो दर्शक अभी जुड़े उनको एक बार फिर से जानकारी दे दे कि देखिए मीरा रोड में एक एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग की जानकारी जिस तरीके से हमारे सहयोगी विवेक लगातार बता रहे हैं, सुबह 5 से 5:30 की यह घटना मुंबई जयपुर ट्रेन में फायरिंग हुई है। ट्रेन पर ताबड़तोड़ जो है, ट्रेन के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई जिस तरीके से बता रहे विवेक। 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई है। मीरा रोड के पास फायरिंग हुई है। एक एएसआई के साथ साथ 4 लोग घायल हुए हैं। चलती ट्रेन में जो है फायरिंग की गई है और हालांकि वजह क्या कुछ रही अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अभी पूरी ट्रेन को जो है खाली करा दिया गया है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, आरोपी के बारे में क्या जानकारी, ये कौन है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक? देखिए, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जो अनुपम एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक, जिसने गोलीबारी की है वो एक पुलिस वाला है। एक बड़ी खबर अभी से जो अपडेट सामने आ रही है कि पुलिस वाले ने ही ये फायरिंग की है और इसमें जो अब तक का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे। अब जो खबर आ रही है कि 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 3 यात्री हैं और एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसकी भी मौत हो चुकी है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और जो आरोपी है वो भी बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल है। आरपीएफ ने उसे हिरासत में लिया हुआ है और बताया जा रहा है कि उसने भी सरकारी जो राइफल या बंदूक जो भी उसके पास थी उससे उसने ये ताबड़तोड़ फायरिंग की है। विवेक, एक बात यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, आप कह रहे हैं 4 लोगों की मौत हो चुकी है या 4 लोग घायल हुए हैं? अनुपमा, वही मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले जो जानकारी मिलती 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, लेकिन जो अपडेट खबर आप सामने आ रही है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 यात्री हैं, एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है। ठीक है विवेक, आप एक बार बने रहिए, एक बार दर्शकों को ये बड़ी खबर आप बता दें कि देखिए जो चलती ट्रेन में फायरिंग हुई है इसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी, जो 4 लोग घायल हुए थे, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार विवेक मेरे सहयोगी मेरे साथ बने। विवेक, जो एएसआई बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है वो कहाँ के हैं, उनके बारे में क्या जानकारी, और जो 4 लोगों की मौत हुई है उनके बारे में क्या जानकारी? अनुभव, देखिए अभी इसके बारे में ज्यादा तो जानकारी नहीं मिल रही कि विक्टिम कौन है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही कि 3 लोग जो है वो यात्री थे जो जयपुर से मुंबई की तरफ आ रहे थे। एक पुलिस वाला है एएसआई, जिसको भी गोली लगी है, उसकी भी मौत हो चुकी है और सभी की मौत जो है वो ट्रेन के अंदर कोच नंबर B5 में जो गोलीबारी हुई थी वहां पर ये गोलीबारी हुई थी और जिनमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पकड़ा गया शख्स भी पुलिस वाला है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही कि जो आरोपी है जिसने गोलीबारी की थी वो भी पुलिस वाला है, उसे भी आरपीएफ ने हिरासत में ले लिया है। अब इस बात की जांच चल रही है कि आखिरकार इस पुलिस वाले ने यात्री के ऊपर और पुलिस वाले के ऊपर क्यों फायरिंग की थी, किस वजह से फायरिंग हुई थी, उसको लेकर पुलिस अब छानबीन कर रही है। लेकिन बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जो 4 लोग घायल थे उन 4 की मौत हो चुकी है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है, उसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ठीक है विवेक, लौट रही है आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ा अपडेट बता दे कि आखिर जिस तरह से ट्रेन में फायरिंग हुई थी उसमें जो लोग घायल हुए थे उन सभी की मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 4 लोगों की मौत हुई है ट्रेन के अंदर जिस तरीके से फायरिंग की गई थी। लगातार मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता मेरे साथ बने हुए। विवेक, अभी फिलहाल जो लोग मौजूद थे, क्योंकि ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स मौजूद थे, क्या उन्हें दूसरी ट्रेन में शिफ्ट किया गया या उस रूट पर जो है अभी ट्रेन फिलहाल डाइवर्ट कर दी गई, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, पूरी ट्रेन को वहाँ पे मीरा रोड के आसपास जब भी पूरी फायरिंग हुई थी तो कई घंटों तक 1 से 1.5 घंटे तक ट्रेन को रोका गया था और जो रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन को अब वापस मीरा रोड से निकालकर मुंबई सेंट्रल रवाना कर दिया गया है, क्योंकि पूरी ट्रेन में कई लोग पैसेंजर थे, इसलिए ट्रेन को ज्यादा देर नहीं रोक सकते। लेकिन जिस कोच में B5 कोच में जो पूरी घटना घटी थी वो पूरी कोच अब पुलिस ने पूरी कोच को कॉर्डन ऑफ कर दिया। पूरी कोच अब इस समय मुंबई सेंट्रल में पूरी ट्रेन पहुंची हुई है। पुलिस अब B कोच के जो यात्री हैं, जो दूसरे यात्री अंदर से, उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किस वजह से और क्या हुआ होगा जिसकी वजह से पूरी गोलीबारी हुई है। लेकिन जो सामने आ रहा है, जो पूरी घटना निकल कर सामने आ रही है, पूरी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर मुंबई सेंट्रल पैसेंजर ट्रेन थी। ये जयपुर से निकलकर मुंबई सेंट्रल आज सुबह 7 बजे ये मुंबई सेंट्रल पहुंची थी। 5 बजे के आसपास पालघर और मीरा रोड की जब ट्रेन पहुंची तो B5 कोच में अचानक अंधेरे में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। 5 से 6 राउंड गोलियां चलती हैं। इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। विवेक, ये माना जा सकता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि एक पुलिस वाले ने फायरिंग की, एक एएसआई की मौत हुई है, तो क्या शायद उस कोच में जो है और पुलिस वाले भी मौजूद रहे होंगे? इसकी जानकारी अनुपमा अभी देखिए कोई भी पुलिस अधिकारी ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे, क्योंकि काफी बड़ी घटना है, क्योंकि इसमें विक्टिम भी पुलिस वाले हैं, एक्यूज भी पुलिस वाले हैं। 3 यात्रियों की वहाँ पे मौत हो चुकी है।
तो पुलिस वाले लोग इसमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस वजह से पूरी फायरिंग हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पुलिस वाला है वो आरपीएफ का है, यानी कि रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल है। उसने फायरिंग की है, क्यों फायरिंग की है इसकी पूरी जांच चल रही है। और इसलिए आरपीएफ और जीआरपी जो दोनों रेलवे पुलिस है वो पूरी तरह से जो आरोपी है उससे पूछताछ करी, किस वजह से फायरिंग हुई, क्यों फायरिंग की गई है, इसको लेकर पूरी जांच चल रही है। विवेक, आपने बताया आरपीएफ का कांस्टेबल है जो आरोपी है। शुरुआती जांच में यही पता चल रहा है कि आरपीएफ का कांस्टेबल है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। और जो एएसआई है उसकी भी जांच चल रही है कि वो आरपीएफ का था या जीआरपी का था, लेकिन पुलिस वाला था ये कंफर्म किया गया है। और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 इसमें नॉर्मल यात्री जो नॉर्मल पैसेंजर थे उनकी डेथ हुई है, एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल की ऑफिसर की डेथ हुई है। पकड़ा गया आरोपी आरपीएफ का कांस्टेबल बताया जा रहा है, इसे हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ चल रही है। पूरी ट्रेन को मीरा रोड में जो जहाँ पे घटना घटी थी, पूरी ट्रेन को मुंबई सेंट्रल वहाँ पे भेजा गया है। P5 कोच को पुलिस से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है कि जो उसमें यात्री मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस वजह से क्या वजह थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। आरोपी है जो आरपीएफ कांस्टेबल बताया जा रहा है, उससे लगातार पूछताछ जारी है। विवेक, जो 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई है, क्या माना जाए कि ये फायरिंग जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, जिसे हिरासत में लिया गया, उसी के गन से हुई है या फिर और किसी की तरफ से भी गोलियां चलाई गई थी? देखिए, ये पूरी जांच का विषय है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल पाएगा कि दोनों तरफ से गोली चली या नहीं चली है, लेकिन शुरुआती जांच में ही पता चले कि एक तरफ से गोलियां चलाई गई, 5 से 6 राउंड गोलियां चली हैं। जो आरपीएफ कांस्टेबल जिसे हिरासत में लिया गया उसकी तरफ से ये जो फायरिंग हुई है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है क्या जो एएसआई वहाँ पे मौजूद था, जो दूसरे यात्री मौजूद थे, किस वजह से झगड़ा हुआ, किस वजह से क्या बातचीत हुई और जो मामला था इतना ज्यादा बढ़ गया कि फायरिंग तक पहुंच गया, उसको लेकर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यही वजह है कि आसपास के जो यात्री उस कोच में मौजूद थे, P5 कोच में मौजूद थे, उनका भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किस वजह से और क्या हुआ होगा ट्रेन के अंदर सुबह 5 बजे तो इतनी बड़ी घटना घटी। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे दे कि देखिए जिस तरह से फायरिंग हुई है उसमें बताया जा रहा है, शुरुआती जांच में यही विवेक बता रहे हैं कि आरपीएफ का कांस्टेबल है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। 4 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। हालांकि अभी सब कुछ जांच का विषय है कि आखिर कितने राउंड फायरिंग हुई, किसकी तरफ से गोलियां पहले चलाई गई, क्या दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक एएसआई के साथ साथ 4 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस जो है उसमें ये फायरिंग की गई। हालांकि उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। विवेक गुप्ता लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। विवेक, ये जो 4 लोग हुए जो घायल हुए थे, जिनकी अब मौत हो चुकी है, क्या इनके अलावा भी कोई लोग हैं जिन्हें हल्की चोट लगी हो? देखिए, इसकी अभी तक जो भी घटना घटी है सिर्फ 4 लोग की मौत आ रही है। 4 लोग की मौत की खबर आ रही है। आसपास के पैसेंजर काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि देखिए सुबह का समय था जब ट्रेन को मुंबई सेंट्रल 7 बजे के आसपास पहुंचना था। सुबह 5 बजे घटना घटी है। सारे पैसेंजर नींद में थे, सारे पैसेंजर सो रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज से लोग काफी ज्यादा डर गए और सहम गए। जब तक लोग उठे तो पता चला कि 4 लोग की वहाँ पे मौत हो चुकी है। यही वजह, जो लोग जगे हुए थे। ठीक है विवेक, इंतजार इस बात का रहेगा कि आखिर क्या कब अधिकारियों की तरफ से बताया जाता है कि आखिर वजह क्या थी, क्यों कुछ ये किया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास, नजर बना के रखिएगा। लेकिन 4 लोगों की मौत इस फायरिंग के दौरान हुई है।